नमस्कार दोस्तों, आज 10 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास जो है गाड़ियाँ लगी हुई प्याज की और रौनक अच्छी है, बिक्री भी ठीक चल रही। चलिए जानते हैं और क्या क्या बातें हैं जी यहाँ की मंडी की विशेष बात जी, और भी कुछ जानेंगे। बाबू जी राम राम जी। राणा जी राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बस हम तो ठीक है, आपको भी बधाई हो। बधाइयाँ जी आपको भी जी। देखो, किसानों ने बात मानी है और करीबन जब हमने ये कहा था स्टॉक शुरू कर दो हाँ जी, और बाज़ार उठाओ, मंडियाँ भरो मत, हाँ जी, तब से अब तक करीबन 3 रुपये किलो का बाज़ार उठ चुका है। और सबसे बड़ी बात रौनक देखो जी। भाई साहब इतना ग्राहक क्या पूछो मत। पहले ये खरीदने वाले नहीं थे, अब खरीद रहे जी। हाँ, यानी जो 10 रुपए 12 रुपए प्याज बिकते हैं तब ग्राहक के पास भी आगे बिकता और नहीं। बहुत लोग ले जा रहे हैं 25, 50, 100 कट्टा रखने के लिए। घर रखने के लिए। घर नहीं, अच्छा जो जी। छोटे व्यापारी हैं, ठीक है जी। जो दिल्ली में या आसपास माल बेचते हैं, पर उनके पास जगह है 25-50 कट्टे की घर में या कहीं दुकान में, ठीक है जी। तो छोटा ग्राहक भी स्टॉक में काफ़ी है। चलो जी, इतना 3 रुपए किलो 2 रुपए 4 रुपए भी बढ़ गया, इससे भी किसान के घर में रौनक लगेगी जी कुछ। राणा जी, इस कदर प्याज बिका है जैसे लंगर में दाल बिकती है। वाह जी वाह, दाल बटती है जी, बटती है जी। वो चलो जी, बढ़िया जी बाबू जी। बहुत अच्छा रहा, दिल बहुत खुश है। आपने उस दिन वो हौसला बढ़ाया ना जी, उससे पहले आप ढीले चल रहे थे। भाई साहब कच्चा प्याज था। देखो, ऐसा होता है, अगर उस वक्त मैं कह देता लोग कच्चा प्याज रख लेते, वो प्याज खराब होता है, सड़ता, ठीक है जी। फिर वो मुझे गाली देते। अब ये प्याज ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास स्टॉक लायक है 4-6 महीने का, ठीक है जी। वो रखो और जितना बेचना है बेचो। ठीक है जी। जिसका रखने लायक नहीं है, जिसका 2-3 महीने तक रखने लायक है, वो एक दाना ना रखे, क्योंकि 2-3 महीने 2 महीने तो कम से कम बाजार नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। यही बढ़ेगा 2-4, तो इससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ये भी बात है जी। रखने का, स्टॉक का खर्चा भी तो है ना। स्टॉक में डालते ही 5-10 रुपए का खर्चा जुड़ जाता है। ठीक है जी। लेकिन किसान थोड़ी और हिम्मत करें, थोड़ी और हिम्मत करें। ये बाज़ार 15-20 होना चाहिए, जो आज 16.5 बिक रहा है, ठीक है जी। वो 20 जाना चाहिए। जाएगा जी। 15.5 वाला, 14.5 वाला, 16.5 जब दिल्ली वाले 17 तेजी में आ लिए जी तो अपने आप जाएगा जी। हाँ। तो चलो बढ़िया है। अब तो राजस्थान के प्याज भी बड़े शानदार आ रहे जी। बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और जो शानदार आ रहे हैं वो आप समझो कि 13 से 15 बिक रहे हैं राजस्थान के भी अब। हाँ, ठीक है जी। पहले वो 8 से 12 रुपए पे थे जी। हाँ, 12 भी कोई कोई बिकता था जी। आज तो, अब तो सब जगह का प्याज ऐसा 2 रुपये 3, हल्के में 2 रुपये, बढ़िया में 3 रुपये। ठीक है जी। हाँ, रौनक और लगती है जी। खूब ग्राहक भी बहुत है। ठीक है जी। पहले ग्राहक कम था। ये गाड़ी कहाँ की है बाबू जी? ये बड़े वाली जो उतर रही ये है गाड़ी? धुलिया की है जी, महाराष्ट्र की जी। महाराष्ट्र की। ये माल डेरी भर ली बिक गया जी, 5 गाड़ी 5 बिक गई हैं। अपने पास 5 थी जी। हाँ, 5 बिक गई हैं। ये दुलिया वाला क्या रेट गया जी? है दुलिया वाला गया है जी, आज मीडियम छोटा प्याज था, हाँ जी। ये गया है 13 रुपये। अच्छा जी। और जो वैसे महाराष्ट्र के बढ़िया प्याज हैं, कहाँ तक हैं जी इनके? वो तो 17 रुपये। जो पूना वाले क्या जैसे। है? 17 रुपये। अच्छा जी। हाँ। और ये कहाँ से आया जी? मैं अभी आपके गले में देख रहा था जी, अब आधा किलो के प्याज जी। 1 मिनट। ये तो देख के भी हाथ में भी ना आए जी। एक ही प्याज आएगा जी हाथ में, ये देखो जी। ये प्याज मेरे पास हरियाणा के झज्जर से आया था अच्छा जी। परसों, अच्छा जी। और 12 रुपये किलो बिका था। ये भी। और इसकी कीमत आज समझो 13 रुपये, और हो सकता है थोड़ा ठीक करके बेचो तो 14 रुपये। ये तो डबल में गिनती पड़ेगा जी उनको, तो 25 पड़ेगा इसका तो जी। किसान को बहुत फायदा है, क्योंकि 150-200 मन की बजाय 600 मन निकलता है ये। ठीक है जी। और 200 ग्राम से ऊपर को होगा जी दाना? हाँ, बाजार में रेट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा मोटा है। अच्छा जी। लेकिन परसों 12 साढ़े 12 बिका था, यानी 30, 31, सवा 31। ठीक है जी। और आज आएगा तो ये 13 रुपये कम से कम बिकेगा। और लेने वाले इसके भी है जी, देखो। हाँ, तब खूब है। खुश हो जाए जी ऐसे प्याज जो। खूब है जी।
पर एक बात है बाबूजी, ये नहीं समझ में आया, जब बाहर के प्याज आते हैं हाँ, वो खाने में अच्छे नहीं लगते, इतने मोटे। इतना बढ़िया प्याज है ये घर। मीठे पड़े जी मारे वाले पूरे जी, है मीठे प्याज पड़े जी। ये भाई साहब बिल्कुल मीठा है। हाँ जी। ये राजस्थान में होगा ना, हरियाणा में धरती बढ़िया है। अच्छा जी। ये ऐसा है कि काट के परसों यही खाया सलाद में मैंने। अच्छा जी। वो जबरदस्ती किसान दे गया था 5-7 कट्टे दाने, बहुत अच्छा है टेस्ट। अच्छा जी। और अब आए तो अब बढ़िया बिकेगा। उसके दिन मैंने मना करा था उसे कि 5-10 दिन रुक जा भाई, बाजार 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाएगा, तेरे पैसे बन जाएंगे। ठीक है जी। हाँ। चलो जी बढ़िया जी। हाँ। 4 पैसे बने जी। रौनक है सबसे बड़ी बात है जी, रौनक मंडी में जो देखने में अच्छा लग रहा है ना जी, रौनक देख के अच्छा लग रहा है बाबू जी। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश है आज। अच्छा बहुत जी। दिनों बाद खुश हुआ है, क्यों ग्राहक बहुत है। ठीक है जी। तेज भी बिक रहा है 2 रुपया, और ग्राहक भी बहुत है। और घर लेने वाले भी आ रहे हैं बाबू जी, अब भी आ रहे एक हैं, कट्टा 2 कट्टा ले जा रहे हैं। ठीक है जी। और मैं तो अब कह रहा हूँ, देखो झगड़ा भी चल पड़ा है, हाँ जी। तो ऐसे में पहले से कहावत है कि झगड़ा वगड़ा हो तो अपने घर में थोड़ा राशन डाल लेना चाहिए। ठीक है जी। तो जिनका जैसा ब्याह होता है, 2-4 आदमी का परिवार है तो 1-2 कट्टे ले जाओ, उससे ज़्यादा का है तो 4-5 कट्टे ले जाओ। ठीक है जी। ये घर वालों को ले जाने चाहिए ठीक है जी। और अपने पास रख लें। जिसके पास भी थोड़ी हवादार जगह है या आप कट्टे खड़े करने की जगह है, वो है ले जाए, उसे फ़ायदा ही होगा। और जिसको थोड़ा ही रखना 10-20 किलो तो मार्केट से ही लेके रख ले जी, हाँ, वहाँ से भी ले ले जी। 10-20 किलो कौन रख रहा है और किसकी जरूरत है। ठीक है जी। 10-20 किलो तो 10 दिन में खाया जाता है। ठीक है जी। फिर जो तेज लेना पड़ेगा तो क्या होगा। तो इसलिए सबको 1-2 कट्टे अपने घर 4 कट्टे रखने चाहिए। अच्छा और जी। उन्हें खाएं आराम से। आज एमपी की कितनी गाड़ियाँ हैं जी? एमपी बढ़ा जी माल कुछ इसमें? हाँ, एमपी तो ज़्यादा आ रहा है और राजस्थान 2 ही तो ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, एमपी की क्या आज यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो 63 गाड़ी हैं टोटल? हाँ। अच्छा जी। और एमपी की समझो आप 30 एक गाड़ी, राजस्थान की समझो 55 एक गाड़ी, ठीक है जी। 25 गाड़ी, और बाकी 7-8 गाड़ी जो है महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र। ठीक है जी। एमपी है इस समय 30 में जी। हाँ, अच्छा जी। एमपी तो ज़्यादा आएगा ही, एमपी और राजस्थान ही आएगा। ठीक है जी। महाराष्ट्र कम आएगा। एमपी के भी ठीक बिक रहे बाबू जी प्याज? बहुत बढ़िया बिक रहे हैं जी। अच्छा जी। एमपी आप ये समझो इस वक्त छोटे 13, मीडियम 15 और मोटे 17। ठीक है जी। तो इसमें जैसे अपनी 5 गाड़ियाँ थी जी, एक तो ये महाराष्ट्र हो गई, हाँ, एमपी की भी आई आज इसमें? एमपी की 2 गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, सारी टिकटों पे यानी सारे खाते बंद हो सब गए बिक जी? गए जी। और टाइम भी अभी तो कुछ नहीं है, तो 10:30। 500 से लेके हाँ जी। और समझो 600 तक। कि बढ़िया प्याज जैसा मोटा मांग रहे हैं, हाँ जी। जो कमी है वो कोई भी नहीं था। अच्छा जी। मोटे की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सबको कि 16 रुपये से ऊपर बेचूंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 16 से ऊपर, पर आ है। नहीं रहा। यानी जो मासाखोर क्वालिटी है जिसको पसंद करते हैं परचून में, वो 16 से कम नहीं है। इनके मतलब के माली मंडी में कम है जी इस समय? हाँ, बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। ठीक है जी। हाँ, तो इस घड़ी में जी किसानों के लिए भी कोई मैसेज जी, भी कोई ऐसी गतिविधि हो जी, तो सरकार को कुछ बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, कोई भी मैसेज कुछ भी दो जी। नहीं देखो ऐसा है, प्याज के बारे में तो ये है कि भाई किसान थोड़ा रोक के बेचे। ठीक है जी। बेचते रहें, जिनका अच्छा प्याज है स्टॉक में डल सकता है उन्हें डालना चाहिए। लेकिन अब ये भाव भी अच्छा हो गया है, थोड़ा बहुत बेचना भी चाहिए। ठीक है जी। मैं ये मानता हूँ कि इस भाव में अब पैसे पूरे हो जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है जी। पर अगर थोड़ा कम बेचेंगे तो इसी महीने में ये बाजार 15-20 हो जाएगा, जो आज 10-15 है। ठीक है जी। 10-16-17 मान लो। ठीक पर है। 16-17 वाला तो प्याज कम है। प्याज का भाव 12 से 16 है। ठीक है जी। ये होना चाहिए 16 से 20। 16 से 20। तो वो थोड़ा कम करेंगे। ठीक है जी। जैसे आज 63 गाड़ी है, पीछे 40-50 आती रही। अगर आज भी 40-50 आती तो रुपया बढ़ जाता। ठीक है जी। तो किसानों को अब घबराना नहीं चाहिए। और बाकी जितने खरीदार हैं, लड़ाई लग गई है, कट्टे 2 कट्टे 4 कट्टे घर में रखने चाहिए। एक्स्ट्रा ही लेके जाए जी दुकान के बिल्कुल। लिए। ठीक है जी। बिल्कुल लेके जाने चाहिए। ठीक है जी। और नहीं तो जो उनके एरिया में प्याज बेच रहे हैं उनसे कट्टे 2 कट्टे ले जाए, क्या ठीक है। फर्क होगा भाई। यहाँ आके लेके जाएगा तो गाड़ी का पेट्रोल ले जाना लाना टाइम खर्च है।
लगता है जी, टाइम लगता है जी। उसमें पैसे लगते हैं। ठीक है जी, तो वहीं पे जो वो बेच रहा है कुछ कम करके ठीक है और जी, पूरा कट्टा उठा ले वहीं से मंडी से। ठीक है जी, वो समय भी भी हो लगता सकता है है। जी। ठीक है जी, अगर मंडी के आसपास है वो मंडी से ले जाएं। और मंडियाँ भी दिल्ली में 10 हैं, जो मंडी तुम्हारे घर के पास है वहाँ से ले जाओ। बस आज तो बाबूजी आपका तबीयत खुश होगी, आपका दिल खुश है, हाँ बहुत। तो समझ लो कि प्याज का बहार है जी। प्याज नहीं बिल्कुल बढ़िया हो गया जी, चलो अभी और बढ़िया होगा, थोड़ा सा किसान और रोको। एक तरीक से पहले तो सबके मुंह लटके पड़े थे, इससे पिछली हाँ, से पिछली हमारे भी वीडियो- लटके पड़े थे जी। जब अब बिक रहा है ठीक हो गया, ठीक है जी, लेकिन इतना कम बिक रहा था कि सोच ही हो रही थी कि ये होगा क्या। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही सर्दी का प्याज खत्म हुआ है, ठीक है जी, अब आज हफ्ते 10 दिन में रौनक आ गई है। ठीक है जी, मैं तो नहीं कह रहा अभी तेज हुआ है, लेकिन ये है कि राणा जी इस वक्त 30,000 से 60,000 रुपया गाड़ी का पैसा फालतू किसान को, व्यापारी को जा रहा है। जो पिछले आज से 10 दिन पहले ले जा रहे थे जी। हाँ। यही बचत हुआ जी ऊपर की बस। ठीक है जी, और यही थोड़ा सा किसानों ने और हिम्मत करी तो यही 60,000 और बढ़ जाएगा। चलो धन्यवाद बाबूजी, पिछले साल भी आपने हौसला बढ़ाया था। हाँ। इस साल भी हम तो कहाँ भी, आपकी उम्र लंबी हो जी। आप जो है, और हर साफ आदमी रहे। थोड़ा बहुत स्टॉक जरूर करे, जितने भी किसान हैं ठीक है जी, बेचे भी और स्टॉक भी करे, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ठीक रहेगा। चलिए धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी एक बार। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। पड़ नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत सब किसानों को बधाई हो बधाई और सब व्यापारियों को भी।